स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। एक बार दोबारा से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आई होप कि आप सब लोगों के जो टर्म 1 के एग्जाम है वो बहुत अच्छे गए होंगे। हालांकि CBSE की तमाम कमियों के बावजूद हमारे बच्चों के हौसलों में कोई कमी नहीं थी। अगर अपने सब्जेक्ट की बात करें तो CBSE ने अकाउंटेंसी में और इकोनॉमिक्स में कई सारी कमियां मुझे जो दिखी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेता हूं। पहली कमी ये दिखी बेटा, जैसे अकाउंटेंसी में उन लोगों ने एकदम से बहुत कम टाइम दिए बिना आपके पैटर्न में चेंज कर दिया। आपको जो सैंपल पेपर दिए गए, आपकी जो तैयारी कराई गई वो 45 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली कराई गई और वेरी लेट नाइट उन्होंने एक सर्कुलर भेज दिया बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन कि कल के एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। और सच्चाई ये है बेटा कि इसके बारे में ना तो स्टूडेंटों को प्रॉपर नॉलेज दी गई, इंटीमेट किया गया, और ना ही जिन जिन सेंटर्स में स्टूडेंट्स के एग्जाम थे उनको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज थी। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहे और उनके कंफ्यूजन की वजह से कई सारे अच्छे बच्चों का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा खराब चला गया। सेकंड बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर की। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में वैसे तो बहुत इजी था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट एक चीज जो मुझे गलत लगी वो ये लगी बेटा कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनके साथ मुझे लगा थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हुआ बेटा, जहां पे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स का सेंटर था वहां पर जो क्वेश्चंस पेपर उनको प्रोवाइड किए गए, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थे उनको केवल हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस पेपर प्रिंट करके दिए गए और जो इंग्लिश मीडियम वाले थे उनको केवल इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस पेपर प्रिंट करके दिए गए। जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनके सेम क्वेश्चन पेपर में हिंदी मीडियम भी था और इंग्लिश मीडियम भी था। थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इसलिए लगा बेटा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ चीजें अगर उनको समझ ना आए तो वो हिंदी मीडियम में स्टडी करके उसको क्लियर कर लेते हैं। और सेम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए भी होता है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको कई सारी चीजें समझ नहीं आती, वो इंग्लिश में उनको आसानी से समझ में आ जाती है, खासकर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट्स में। बट खैर ऐसा नहीं हुआ और जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनको बेटा इसका थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर जो हुआ सो हुआ और आई होप फिर भी आप लोगों ने अपने एग्जाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। तो अब बेटा आपका टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कुछ एक एग्जाम रह गए हैं, ठीक है, कल IP का एग्जाम है और उसके बाद शायद 1-2 और एग्जाम है, ठीक है, बट उसके बाद आपको अपने टर्म 2 की तैयारी बड़े अच्छे से स्टार्ट करनी है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में कि टर्म 2 में अकाउंटेंसी में क्या क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनकी वेटेज इस बार CBSE ने टर्म 2 के लिए कितनी रखी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। देखिए सबसे पहले जो टर्म 2 में बेटा पार्ट ए है, पार्ट ए में यूनिट 1, उसमें बेटा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी पहली बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसी का पहला चैप्टर है, उसको इन्होंने वेटेज दिया बेटा 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स में बेसिकली अब तक जो होता है और शायद इस बार भी वही होगा, आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ठीक है, एक 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स का, ठीक है। तो 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है बेटा, नॉर्मली कोई भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है 99%, ठीक है। हाँ, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें यहां पे बेटा एक चीज और होती है, आपको चॉइस भी मिलती है, ठीक है। और इसमें जो 99% क्वेश्चंस आता है, जो चॉइस आती है बेटा, वो किसमें आती है, आप जब स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक होता है कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसका ट्रीटमेंट। तो इन दोनों में एक चॉइस आती है, 99% यही होता है, ठीक है। और इनमें से चॉइस में से आपको एक क्वेश्चन करना है 3 मार्क्स का, ठीक है।
जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें फाइनल अकाउंट आता है, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या करना है, रिसीट्स एंड पेमेंट हमें गिवन होता है विद एडिशनल इंफॉर्मेशंस, उससे हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं, जब ये चैप्टर करते हैं बेटा, तो इसमें हम लोग रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं। बट बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वो केवल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना होता है, ना कि बैलेंस शीट। तो इसमें आपको बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करें तो बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 99% आपको यही पूछा जाता है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। आपको बैलेंस शीट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बेटा आपका जो यूनिट पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर है, उसकी बात की पहला चैप्टर 10 मार्क्स का अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके बाद बात करते हैं जो सेकंड यूनिट आपका है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसमें बेटा अपने पास नई बुक के अकॉर्डिंगली टीएस ग्रेवाल की मैं बात कर रहा हूं, 3 चैप्टर है। पहला है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, दूसरा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सॉरी डेथ ऑफ अ पार्टनर, और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपका अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हटा रहा हूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हम बात करेंगे अब सेकंड यूनिट की, सेकंड चैप्टर की, ठीक है, जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें जो वेटेज है बेटा, वो आपकी 12 मार्क्स की वेटेज है। चैप्टर है 3 और वेटेज है 12 मार्क्स की, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो आएगा, इसमें रिटायरमेंट में से एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा, जैसा हम लोग एडमिशन में करते थे। रिटायरमेंट में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बाकायदा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। वेटेज होगी 6 मार्क्स, वेटेज होगी 6 मार्क्स, क्योंकि इसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना है। तो आई होप कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट में आना चाहिए। फिर बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेटा सारा चैप्टर नॉर्मली कटा हुआ है, ठीक है। आपको जो फोकस करना है, वो फोकस करना है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, ठीक है, कि कैसे जिस पार्टनर की डेथ हुई है, राइट, उसका करंट ईयर का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। मुझे जो लगता है इसकी वेटेज ये लोग रखेंगे 3 मार्क्स, इसकी वेटेज ये लोग रखेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद जो यहां पे चैप्टर बचता है बेटा, एक चैप्टर और बचेगा इस बुक से, और उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म का समापन, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना। और इसमें अगर आप कभी भी देखेंगे तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, वो है जर्नल एंट्रीज, वो है जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज जो है वो जर्नल एंट्रीज की है। डेथ में कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड रिटर्न फॉर द करंट ईयर, और रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फुल फ्लैश क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंगली आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। नेक्स्ट बुक जो है बेटा, उसमें जो कि हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनी है, ठीक है। इसमें जो शेयर्स वाला चैप्टर था कंपनी अकाउंट्स में,
वो आपको ऑलरेडी टर्म 1 में आ चुका है। टर्म 2 के लिए बचता है बेटा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। अब इसमें जो है आपके पास बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं। पहला है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर्स और दूसरा है बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। और इसकी जो टोटल वेटेज है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स की वो बेटा 8 मार्क्स की, वो है बेटा 8 मार्क्स की। तो इसमें जो ये वाला चैप्टर बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ठीक है, एज कंपेयर दिस वन, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनमें से ज्यादातर हर बार आते ही हैं। तो बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है इसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश, ठीक है। ये हमने शेयर्स वाले में भी किया था बेटा, ठीक है, जिसमें हम कोई असेट्स या रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं और उसके बदले हम डिवेंचर इशू कर देते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें मुझे जो लगता है 3 मार्क्स का ये प्लस 3 मार्क्स का ये दोनों मिलके 6 मार्क्स का तो इसी में से आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इसके अलावा आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत छोटा क्वेश्चन होता है तो आ सकता है नहीं भी आ सकता है, बट इसकी तुलना में इन दोनों टॉपिक की जो वेटेज है वो ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा इसी में ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बट क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस बहुत लंबा बनता है, ठीक है, तो इसकी वेटेज मेरे अकॉर्डिंगली 6 मार्क्स की होनी चाहिए। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन शायद इस चैप्टर में से ना दे, हालांकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं बट these are the most important one, again these are the most important one, ठीक है। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाए तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर केवल 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि कितना डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट आपको पे करना है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में वैसे तो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, इसके बारे में कहीं नहीं दिया गया है कि ये आएगा चैप्टर, ठीक है, तो इसलिए इसको लेके आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक जो टॉपिक है, ठीक है, लमसम वाला, ठीक है, लमसम मतलब जब हम सारे डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हैं वो भी लमसम यानी एक साथ, वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आएगा तो केवल यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद चलते हैं बेटा अपना पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहला जो चैप्टर आएगा बेटा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है, जिसके कुछ चैप्टर पहले टर्म 1 में आ चुके हैं। सेकंड में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें जो आपकी वेटेज है बेटा वो 10 मार्क्स है और बहुत सिंपल वेटेज है। 2 चैप्टर, उनमें से इसमें से 4 मार्क्स का आएगा और इसमें से 6 मार्क्स का आएगा, ये कंफर्म होता है, ठीक है।
जो अब बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो इसमें जो चॉइस आती है, ठीक है, बिटवीन, एक क्वेश्चन होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का और एक क्वेश्चन होता है कॉमन साइज का। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चंस करना है, और ये क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है, बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। और जो सेकंड इसमें चैप्टर है बेटा पार्ट बी में, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें केवल इनडायरेक्ट मेथड आएगा और 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा अब, क्योंकि इसकी टोटल वेटेज 10 मार्क्स है मेरे अकॉर्डिंग। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद एडजस्टमेंट। अब यहां भी ध्यान ये रखना है बेटा कि अपने को केवल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना है। क्वेश्चन में 90% क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा होता है, बच्चे इन्वेस्टिंग भी कर देते हैं और फाइनेंसिंग भी कर देते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है, और आपको ये भी लगता है कि शायद मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ज्यादातर ये लोग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछते हैं, ठीक है, बट हमारे माइंड में सेट है कि ऑपरेटिंग निकालना है, इन्वेस्टिंग निकालना है, फाइनेंसिंग निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है। तो टोटल ये जो वेटेज बनेगी बेटा, ये 10 मार्क्स बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा कि आपको टर्म 2 की तैयारी किस तरीके से करनी है। डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। और टर्म 1 में जो हो गया बेटा उसको आप भूल जाइए। अब टर्म 2 की अच्छे तरीके से नए सिरे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा टेक केयर।